जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के अंदर अपन शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन अपना टॉपिक चल रहा है नवाचार। नवाचार के अंदर साथियों अपना स्माइल कार्यक्रम पूरा हो चुका है। स्माइल कार्यक्रम के बाद में बात करें साथियों, जो जो टॉपिक हो चुके हैं, स्माइल पूरी हो चुकी है अपनी, हवा महल कार्यक्रम हो चुका है, शिक्षा वाणी। साथियों इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट है रेट थर्ड ग्रेड, अपने थर्ड ग्रेड शैक्षिक परिदर से लिखा हुआ, उसके अंदर ये टॉपिक मिलेंगे। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये 5 टॉपिक हो चुके हैं। आज अपना है दीक्षा। दीक्षा के साथ साथ अपन पढ़ेंगे दीक्षा राइज भी पढ़ेंगे, जो राजस्थान लेवल पे चलता है वो भी। साथियों हर एक क्लास 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की है, उससे बड़ी कोई क्लास नहीं है साथियों। आज क्लास लेट आने का कारण है कि अपन ने, जो आपने देखा होगा कि अपन ने ये माइक मंगाए हैं डिजिटेक वाले साथियों, लेकिन ये साथियों बात करें अभी यूज करना नहीं आ रहा, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन साउंड जो है मतलब ये अपने जो माइक में साउंड आ नहीं पा रही थी, इसलिए अपन ने वापस पुराने वाले काम में लिए। पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे, अब बाद में फ्री होकर देखेंगे साथियों। दीक्षा कार्यक्रम अपन पूरा पढ़ने वाले हैं आज साथियों, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मेरे भाइयों। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, और नहीं बैठते हो तो साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको वहां पर मिल जाएगी साथियों। देखिए दीक्षा, दीक्षा की फुल फॉर्म की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल। साथियों ध्यान रखना, दीक्षा डिजिटल का रूप है, और जितने भी नवाचार पढ़ रहे हैं ना, इसमें लगभग काफी सारे डिजिटल तौर पर, चाहे ई कक्षा बात करें, चाहे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, सभी कंटेंट क्या है आपके डिजिटल है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग फुल फॉर्म होगी। आदर्श वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारा नायक, हमारे शिक्षक ही हमारे नायक है। साथियों भी दीक्षा मोटा मोटी अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर अपने कंटेंट जो है आपका टीचर का, वो आप शेयर कर सकते हो, वो आप शेयर कर सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथियों। टीचर शेयर कर सकता है अपने जितने भी ई कंटेंट रहेगा, वो जो पढ़ाता है करता है, वो डिजिटल तौर पर उनको प्रस्तुत कर सकता है। ऐप है दीक्षा ऐप, उसके ऊपर हमारे शिक्षक जो है ना, वही हमारे नायक है। दीक्षा क्या कहती है, दीक्षा वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह जो मतलब लास्ट में एक समारोह होता है, उसको दीक्षांत समारोह नाम देते हैं। तो दीक्षा का मतलब हो गया हमारे शिक्षक हमारे नायक, जो हमें पढ़ा करके सबसे लास्ट में पहुंचा रहे हैं, वही हमारे नायक है। वो नायक कौन है, वो शिक्षक है। हमारे शिक्षक हमारे नायक है। शुभारंभ कब हुआ है, 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू ने इनका शुभारंभ करा है, 5 सितंबर 2017। अब सितंबर 5 सितंबर को क्या आता है मेरे भाइयों, शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस वाले दिन ये लागू हुआ है आपके दीक्षा कार्यक्रम। शिक्षकों के लिए वन नेशन एक देश एक प्लेटफॉर्म, एक देश एक प्लेटफॉर्म बात की गई है। चाहे शिक्षक चाहे उदयपुर का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे कहीं का भी, वन नेशन यानी पूरे देश में कहीं से भी शिक्षक आके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकता है मेरे भाइयों। एनसीईआरटी इसको संचालित करती है, ध्यान रखना। दीक्षा नेशनल लेवल पर है ये मेरे भाइयों, इसको संचालित कौन कर रही है, एनसीईआरटी संचालित कर रही है। अगर दीक्षा राइज है तो उसको आरएससीईआरटी उदयपुर संचालित कर रही है, ध्यान रखना मेरे भाइयों। नेशनल लेवल पर अगर दीक्षा है तो उसको एनसीईआरटी संचालित कर रही है। अगर वही दीक्षा राइज राजस्थान लेवल पर है तो उसको आरएससीईआरटी संचालित करेगी साथियों। देखिएगा, ऐप पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए टीएलसी कार्यक्रम है, टीचिंग पढ़ाओ एंड लर्निंग कॉन्टेक्ट। टीचिंग यानी कि पढ़ाओ सिखाओ और सीखने के कार्यक्रम, सिखाओ और सीखने के कार्यक्रम इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे साथियों। इस ऐप के ऊपर क्या मिलेंगे, सीखने और सिखाने का कार्यक्रम पूरा मिल जाएगा। इसमें क्यूआर कोड के द्वारा कक्षा 1 से 12 के कठिन पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हो मेरे भाइयों। इसमें पूरा का पूरा क्यूआर कोड बना दिया। क्यूआर कोड में कक्षा फर्स्ट के अंदर मैथ्स का ये मुझे टफ लग रहा है तो इसका क्यूआर कोड अलग रहेगा, उसको आप जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आप सीधा डिजिटल ऐप के अंदर यहां पर पहुंच जाओगे साथियों। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षण सामग्रियां क्या क्या है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या 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 सामग्रियां है। एनसीईआरटी की पूरी सामग्री मिलेगी, सीबीएसई की पूरी मिलेगी, ओपन स्कूल की पूरी मिलेगी, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की पाठ्य सामग्री भी मिलेगी साथियों। यहां पर दीक्षा कार्यक्रम की बात हो रही है। अगर राइज कार्यक्रम, दीक्षा राइज की बात होती है, राजस्थान लेवल पे बात होती है, तो हो सकता है आरबीएससी वगैरह भी है, लेकिन अब आरबीएससी साथियों है नहीं, अब हर कहीं पे कहां चल रही है, एनसीईआरटी का ही काम चलता है साथियों। एनसीईआरटी द्वारा 24/7
टीवी पर ई कंटेंट उपलब्ध कराना ही दीक्षा का पूरा मेन कार्यक्रम होता है साथियों। अब आप कहोगे सर किताब में बहुत सारी थ्योरी है, किताब साथियों जो मेन पॉइंट है ना वही मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब किताब में थ्योरी बहुत सारी दे रखी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसके अंदर टीचर सक्रिय रहता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर दूर दराज वालों को पढ़ाता है, साथियों सब कुछ नॉर्मल थ्योरी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेन चीजें वो अपन बता रहे हैं। दीक्षा राइज, राइज का मतलब राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि एक राज्य में एक प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म था साथियों। उसकी थीम क्या थी? वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म साथियों शिक्षकों के लिए। लेकिन यहां क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आरएससीआईटी उदयपुर द्वारा संचालित किया जाता है। वो दीक्षा किसके द्वारा संचालित हो रही थी मेरे भाइयों? एनसीईआरटी के द्वारा संचालित हो रही, जबकि ये दीक्षा राइज इसके द्वारा हो रहा है, आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा संचालित हो रहा है। राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरे भाइयों। वो जो दीक्षा था वो पूरे देश के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। यहां पर दीक्षा राइज के अंदर राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच उपलब्ध करवाता है जहां से वो अपना पढ़ाया हुआ आगे की तरफ प्रसारित कर सकते हैं। इसमें ई कंटेंट होते हैं, ई बुक उपलब्ध करवाना ही मेन कार्य होता है। साथियों ये अपने पूरा का पूरा आप कहोगे सर बिल्कुल शॉर्ट में है, अरे हाँ मेरे भाइयों शॉर्ट में ही है। अगर मैं कहूँ इसमें क्यूआर कोड उपलब्ध किया जाता है कक्षा 1 से 12, वो अपन पहले पढ़ रहे हैं, वो कार्यक्रम तो है ही है। इसके अंदर मतलब कठिन कार्यक्रमों को सरल तरीके से समझाया जाता है, ई कंटेंट उपलब्ध किया जाता है, ई बुक उपलब्ध करवाई जाती है, छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स उपलब्ध करवाई जाती है। वो साथी उनमें से सवाल नहीं बनने वाले। सवाल ये जो मेन चीजें है ना यहीं से बनेंगे। इसका संचालन कौन करता है? राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म है। ये इसमें से सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाइयों। देखिएगा एक बार वापस, दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक है। हमारे शिक्षक क्या है? हमारे नायक है, दीक्षा कह रही है। इसका शुभारंभ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 2017 किसने किया है? श्रीमान वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने करा है। शिक्षकों के लिए है कि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, एक शिक्षक के पूरे एक देश में एक ही प्लेटफॉर्म सभी शिक्षकों के लिए। एनसीईआरटी इसका संचालित करती है। ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए क्या होता है साथियों? टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। क्यूआर कोड के द्वारा 1 से 12 के कठिन पॉइंटों को यहां समझाया जाता है। ये दीक्षा पोर्टल पर शिक्षण सामग्री क्या होगी? एनसीईआरटी की होगी, सीबीएसई की होगी, ओपन स्कूल की होगी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की पाठ्य सामग्री होगी। एनसीईआरटी द्वारा 24x7 कार्यक्रम चलते रहते हैं। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, थीम क्या है? एक राज्य का एक प्लेटफॉर्म, एक राज्य का एक प्लेटफॉर्म रहेगा। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएससीआईटी उदयपुर द्वारा संचालित होता है। कंफ्यूज मत होना, दीक्षा एनसीईआरटी द्वारा संचालित होता है और दीक्षा राइज राजस्थान के आरएससीआईटी उदयपुर द्वारा संचालित होता है। राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण मंच उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख कार्य है। ई कंटेंट ई बुक उपलब्ध करवाना होता है साथियों। अब देखिएगा यहाँ पे 2 प्रश्न है जो आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। दीक्षा का संचालन किया जाता है, दीक्षा का संचालन, दीक्षा राइज का संचालन अलग है और दीक्षा का संचालन अलग है मेरे भाइयों। तो दीक्षा का संचालन कौन करता है? आरएससीआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, सीबीएसई द्वारा या एनआईओएस के द्वारा? आपको कमेंट करके जवाब देना है मेरे भाइयों। दीक्षा राइज की थीम क्या है? दीक्षा राइज की थीम पूछिए साथियों, दीक्षा की नहीं। हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये तो दीक्षा की थीम होगी। स्कूल चले हम, बच्चों का झरोका, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, तो दीक्षा की थीम क्या होगी? और एक दीक्षा का संचालन किया जाता है। दीक्षा राइज की थीम और दीक्षा का संचालन कौन करता है? ये 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट करने मेरे भाइयों। और साथियों अभी आज हो गई है अपनी 29 तारीख, 30 सितंबर लास्ट है। 30 सितंबर तक अगर आपको साइको के नोट्स चाहिए साथियों तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है 30 सितंबर तक। उसके बाद में उसको चार्जेबल किया जाएगा। अभी तक कम से कम 1200 से 1300 छात्रों ने वो फ्री वाले नोट्स लिए हैं मेरे भाइयों। तो आपको भी अगर लेने हैं तो आपको संपर्क करना है 8890620764 नंबर पे संपर्क करना है व्हाट्सएप पे और लिखना है रीड 3rd ग्रेड साइको नोट्स। 30 तारीख से पहले जितने भी मैसेज आते हैं उनको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।